ग्रिड स्टेबिलिटी बनाए रखकर पावर ब्लैकआउट को रोकने हेतु रियल टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को मांग के अनुरूप बनाए रखने के टेक्निक को पावर लोड जनरेशन बैलेंस या पावर बैलेंस या एलजी बैलेंस के रूप में जाना जाता है। वैसे एलजी की आप बात करेंगे तो लोग समझेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लेकिन यहाँ लोड और जनरेशन बैलेंस की बात की जा रही है। नमस्कार, वीडियो का आनंद लीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। इस बैलेंस को बनाए रखना पावर ग्रिड के स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी के लिए आवश्यक होता है, ताकि पावर आउटेज को रोककर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सुनिश्चित किया जा सके। रियल टाइम में सभी उपभोक्ताओं को द्वारा यूज किए जा रहे पावर और पावर लॉस, जैसे लाइन में भी लॉस होता है, सिस्टम में भी लॉस होता है, तो टोटल पावर उनके डिमांड और लॉस को मिलाकर जो टोटल पावर हुआ वो लोड कहलाता है। दिन, मौसम और इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण यह लोड लगातार वैरी करता रहता है। कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, हाइडल, विंड, सोलर और दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त कुल उत्पादित बिजली जनरेशन कहलाता है। ग्रिड सदैव एक निश्चित फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पर ऑपरेट करता है। तो यदि लोड जनरेशन को एक्सीड करता है, यानी कि जो जितना जनरेशन हो रहा है, मान लिया जाए 100 मेगावाट और लोड दे दिया जाए 150 मेगावाट, तो यदि जनरेशन को एक्सीड करता है तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करेगा, जिससे डिफरेंट इक्विपमेंट्स में डैमेज हो सकते हैं और व्यापक पैमाने पर इसका ये ट्रिपिंग हो सकता है और कैस्केडिंग ऑफ फेलियर हो सकता है, कैस्केडिंग ऑफ पावर आउटेज हो सकता है। इसके विपरीत यदि लोड से जनरेशन एक्सीड कर गया, यानी कि जनरेशन हमारे पास 200 मेगावाट है और लोड 100 मेगावाट ही है, तो इसका भी वही परिणाम हो सकता है, कैस्केडिंग ऑफ फेलियर हो सकता है, सिस्टम का लॉस हो सकता है। भारत में ग्रिड कोड के अनुसार फ्रीक्वेंसी 49.7 और 50.3 के हर्ट्ज के बीच में ही ग्रिड को ऑपरेट करना है। एलजी बैलेंस इन अर्थों में जटिल हो जाता है कि मौसम इत्यादि के कारण अचानक डिमांड घटता है बढ़ता है। इसके लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी घटने बढ़ने का संबंध ये, जैसे ये भरा हुआ एक गिलास है, इससे पानी गिर रहा है तो फ्रीक्वेंसी लो हो रहा है और पानी ओवरफ्लो कर रहा है